अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोमी गुल और क्रोएशिया की बुनियादी स्टिचेस सिखाने से पहले मैं आपको क्रोएशिया के बारे में कुछ मालूमात दूंगी कि इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्रोएशिया के लिए जो दो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं क्रोएशिया के हुक्स और साथ में कुछ ऊन या थ्रेड। और ये हुक और ऊन ये आपको अपने करीबी बाज़ार या मार्केट से बहुत आसानी से मिल सकती हैं। क्रोएशिया की जो हुक्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ साइज़ में आती हैं। इसी तरह से ऊन भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। तो इसमें कुछ हुक्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, जैसे कि मेरे पास इस वक्त जो है तो ये 3.0 है और जो इसमें सबसे मोटी वाली है तो ये तकरीबन 5.0 mm की हुक है। तो दोस्तों, मुख्तलिफ़ किस्म के ऊन या थ्रेड के लिए हमें साइज़ भी फिर मुख्तलिफ ही चाहिए होते हैं। 3.0 से भी कम की बाज़ार में मिलती है जो कि बहुत ही पतली भी होती हैं और ये थ्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ऊन भी इसी तरह से आपको मुख्तलिफ़ कलर्स में मिल जाएंगी, इसमें मल्टी कलर्स में भी होती हैं और जिस तरह मेरे पास ये पड़ी हुई हैं और इस तरह लच्छों की सूरत में भी आपको ऊन मिलेगी जिसे आप गोले की शक्ल बासानी दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी अगली वीडियोस में बताती रहूँगी कि किस तरह से करना है। लेकिन आपको तो फ़िलहाल अगर सीखने के मराहिल में है तो आपको फ़िलहाल सिर्फ कुछ थोड़ी सी ऊन और साथ में एक किसी भी साइज़ की आप हुक ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप अपने पास रखें, सिर्फ दो चीज़ों से भी, अगर घर में कोई स्क्रैप वूल पड़ी हुई हो तो उससे भी आप काम चला सकती हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने मशवरों से नवाजते रहिएगा। मैं आपके कमेंट्स की मुंतज़िर रहूँगी और मेरी अगली वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।